मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको बरकत दे। मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज बड़े अरसे बाद मैं आप लोगों के दरमियान आया हूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि उसने आज मौका दिया कि हम खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा की बातों को सुने, समझे। हालेलुया। सबसे बड़ी बात कि हम उस पर क्या करें, अमल करें। सुनते थे हर वक्त रहने, जरूरी क्या है, उस पर अमल करें। मैं सुनने वाले ना बने बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। तो आए वक्त को बगैर किसी और बातों में जाया किए हुए हम खुदा की आवाज, खुदा के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं। समझ नहीं थी आ रही कि मैं क्या प्रीच करूं। मैंने खुदा से कलाम मांगा, लेकिन फिर भी खुदा खामोश रहा। लेकिन जैसे मैं चर्च में आया और आशिफ भाई के मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकले, फट से खुदा कलाम किया। खुदा फट से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि बाइबल बोलती है, बाइबल सुनती है, बाइबल समझती है। जब भी आप इससे बात करेंगे, ये आपको इसका जवाब देगी। आपकी बात का क्या करेगी, जवाब देगी। ये समझती है कि मेरे लोग, मेरे पढ़ने वाले, मेरे पे ईमान रखने वाले मुझसे क्या तवक्को रखते हैं। मैं जब कभी भी बाइबल को खोलता हूं और बाइबल जानती है कि ये मुझसे क्या चाहता है, एक दो सफे पढ़ने से मेरी वो बात सामने आ जाती है जो मैं इससे तवक्को कर रहा होता हूं। अब भी इस तरह हुआ। मैं जो तवक्को कर रहा था, जो अल्फाज खुदा के खादम के मुंह से निकले कि जो खुदा को टाइम नहीं देते, जो खुदा की हजूरी में, उसकी कुर्बत में नहीं आते, बाद में परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन जो खुदा को टाइम देते हैं, जो खुदा की कुर्बत में रहते हैं, खुदा उन्हें परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज खुदा के कलामे मुकद्दस में से निकाले पहला तवारीख, उसका 13वां बाब और उसकी आयत नंबर 12 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलामे मुकद्दस में यूं लिखा है, और दाऊद उस दिन खुदा से डर गया और कहने लगा कि मैं खुदा के संदूक को अपने हां क्यों कर लाऊं। सवाल यह निशान है, क्यों कर लाऊं। सो दाऊद संदूक को अपने हां दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि उसे बाहिर जाती उबैद अदूम के घर में ले गया। सो खुदावंद का संदूक उबैद अदूम के घराने के साथ उसके घर में 3 महीने तक रहा, और खुदावंद ने उबैद अदूम के घर और उसकी सब चीजों को बरकत दी। खुदावंद का कलाम बड़ा सुना जा रहा, हम सबों के लिए भाई खुदावंद का शुक्र। मेरे अजीज, मेरे प्यारे बहन, मेरे प्यारे भाई, खुदा का संदूक, खुदा की हजूरी, उसकी प्रेजेंट को प्रेजेंट करता है कि जब भी खुदा का अहद का संदूक जगह पर भी गया, खुदा उनके साथ था। वो समझते थे कि खुदा की हजूरी हमारे दरमियान है। अगर वो अमालेकियों के साथ जंग के लिए निकलते तो आगे आगे खुदा का संदूक उनके साथ साथ चलता और वो अमालेकियों पर क्या करते, फतह या भी को हासिल करते। अब दाऊद ने कहा, तो मैं तो एक महल में रहता हूं, लेकिन खुदा का घर नहीं है। अब मैं खुदा के अहद के संदूक को अपने घर में, अपने शहर में लेकर आऊंगा।
हाथ बढ़ाया और क्या हुआ, वो उसी जगह पर मर गया। अब दाऊद इस वाक्य को देखकर डर गया है, वो खौफजदा है कि खुदा हमसे क्या है, नाराज हो गया है, और वो डर गया और उसने कहा मैं क्यों करूं खुदा के संदूक को अपने शहर अपने घर में लेकर आऊं। और अहद का संदूक उबैद अदूमी के घर में 3 महीने तक रहा। खुदा का कलाम सलातीन के अंदर भी इस वाक्य का जिक्र है। वहां पर उबैद अदूमी का जिक्र है कि वहां पर उबैद अदूमी उसे अपने घर में ले गया और लिखा है कि उसके घर की हर एक चीज को खुदा ने क्या दी, बरकत दी। जब हम अपने घरों के अंदर खुदा की हजूरी, जो अहद का संदूक खुदा की हजूरी को प्रेजेंट करता है, जब हम अपने घरों में खुदा की हजूरी को लेकर आएंगे, जब हम खुदा की अनॉइंटिंग को लेकर आएंगे, तो खुदा हमारी सब चीजों को बरकत देना शुरू कर देगा। खुदा हमारी तमाम तरह के हालात को तब्दील कर देगा। वो ना तब्दील है जहां पर उसकी हजूरी आ जाती है और वहां पर कोई नापाक चीज ठहर नहीं सकती। ये है खुदा की हजूरी। मांगे खुदा की हजूरी को, मांगे। जब खुदा की हजूरी को मांगेंगे तो खुदा आपकी सब चीजों में क्या करेगा, बरकत दे देगा। सारी चीजों में बरकत देगा। नहीं कि वक्ती तो खुदा के घर में आए, खुदा की हजूरी को महसूस किया, भंगड़े डाले, ऊंची ऊंची गीत गाए, बात चेत खत्म होया, हजूरी होते थी खाली टोड़ गई है। हजूरी को, एनाइंटिंग को एंजॉय किया, उसके मसा को महसूस किया, तो क्या फायदा कि जब आप उसे अपने साथ उसकी हजूरी को नहीं लेकर जा रहे। इसीलिए हम परेशानियों के उस बड़े बोझ से नहीं निकल रहे। हम वक्ती तौर पर खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, लेकिन अपने साथ अपने घरों के अंदर नहीं लेकर जाते। जब हम नोहा 3 बाब उसकी 41वीं आयत पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है कि अपने हाथों के साथ अपने दिलों को भी आसमान की तरफ उठाओ। खाली हाथ चौक चौक के दुआ ना करी दो, अपने दिलों को भी आसमान की तरफ उठाओ। मैं तुम्हारे हाथों की नजर नहीं करता, मैं तुम्हारे दिल पर नजर करता हूं। अपने दिलों को भी आसमान की तरफ उठाओ। दिल, खुदा दिल मांगता है। मुकाशवा किताब कहता है वो देख वो तेरे दिल के दरवाजे पर क्या कर रहा है, दस्तक दे रहा है। खोल, उसकी हजूरी को महसूस कर, उसकी हजूरी को अपने अंदर ले। मेरे अजीजों, जब हम खुदा की हजूरी को, उसकी एनॉइंटिंग को अपने अंदर लेते हैं, फिर हमारी जिंदगी में अजीब अजीब काम होना शुरू हो जाते हैं। इतनी बड़ी आफत जो काट देता है, अगला जबड़ा बाहर आ गया, बांह टुट गई, सिर भी पाटा आया, लत्ता बांह भी रगड़ियां हुई है। तो परेशानी का आलम इन्ना सी कि यार घर वाले आ रहे ने, दिल करन ते गाली ना पै जाए साडी है। स्टेंट पे ने, हार्ट पेशेंट है, जिवें मोटरसाइकिल वजी है, सदमे में ही कोई मार सकती है। लेकिन क्या है कि जो खुदा की गुरबत में रहते हैं, जो खुदा के साथ जिन्होंने अपने राबते, जो उसके गहरे में उतरे हुए हैं और जिन्होंने गहरे में उतरकर उसकी हजूरी को महसूस किया हुआ है, खुदा उन्हें छुड़ाने और बचाने की है। हालेलुया। सबूत 37 पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा है तो खुदावंद में क्या कर मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। क्या करेगा? खुदावंद में मसरूर है, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। और अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदावंद में मसरूर है, उसकी हजूरी को अपने हाजिर नाज़िर महसूस कर, उसकी हजूरी को अपने घर में लेकर आ, अपनी जिंदगी में उसकी हजूरी को महसूस कर। खुदावंद में मसरूर है। जब तू खुदा में मसरूर होगा, जब तू मुझ में मसरूर होगा, तब मैं तुझे बरकत दूंगा, तब मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूंगा, सरफराजी
मुरादा पूरियां करनी शुरू कर देगा। इन्होंने एक आधी बात नहीं लिखी जहां पर दिल की मुरादें और दिल दी मुरादा की नहीं है। मैं तेरी सारियां दिल दी मुरादा पूरियां करा, मैं तेन बरकत दिया, लेकिन की है कि तू मेरी हजूरी नू महसूस कर रहा है। अब वो महसूस कैसे होगी? आए मैं आपका एक बात की तरफ ध्यान देता हूं। निकाले में सानू का किए आज जो मैं खास बात आप लोगों से साथ शेयर करना चाहता हूं कि हजूरी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक हम क्या है कि उस लेवल पर ही नहीं आए। अच्छा ना ढोलक बाजा बजा, आशा साहब ने तबले लगाया तो मजा मजा, लेकिन और इसको अपने अंदर लेने के लिए गहरे में उतरने की जरूरत है। जब गहरे में उतरेंगे, जब गहरे में जाएंगे और आपको इसका मजा आएगा और आपको बरकत मिलेगी। अब गहरे में उतरने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि दो शख्स हैं लूका की इंजील उसके 5वें बाब के अंदर, ये स्टोरी से हम बखूबी वाकिफ हैं कि दो शख्स हैं, क्या कर रहे हैं? अपना जाल धो रहे हैं, क्योंकि जालों को अगर धोए ना तो क्या होता है? संग लग जाता है, वो टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। दो शख्स हैं, शमौन पतरस और यूहन्ना, क्या कर रहे हैं? अपने जाल धो रहे हैं, क्योंकि क्या किया है? सारी रात मेहनत की है, सारी रात क्या किया है? जाल डाला है, कुछ हाथ में नहीं आया है। अब क्या कर रहे हैं? घर के लिए, वापसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपने जाल क्या कर रहे हैं? धो रहे हैं। और जब ये जाल धो रहे हैं तो हुआ क्या है? यीशु इनको देख रहा है, यीशु की तवज्जो इनकी तरफ है कि इन दोनों ने सारी रात मेहनत की है, इन्होंने सारी रात जाल डाला है, इनके हाथ में कुछ नहीं आया। अब ये घर की तैयारी कर रहे हैं। अब जिनके हाथ कुछ नहीं आता, अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर आदमी नहीं तरह, वही समझ सकता है इस बात को कि जिसकी दिहाड़ी ना लगे, जिन्होंने कोई आमदनी, जिन्हें कोई तनख्वाह ना मिले, उधर तक की असर होता है। अब ये घर जाने की तैयारी और परेशानी की हालत है कि घर जाके की जवाब दे। मेरा तो बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, बिठा दे तड़पे हो, आंदा कमाई करके आंदा तो कुछ ना कुछ इंतजाम करने। अब ये दोनों भाई जाल धो रहे हैं, यीशु इनको देख रहा है और यीशु इनके पास आकर कहता है, पतरस क्या कर, गहरे में जा। और पतरस अपने काम का मास्टर है, माहिर है, और यीशु अपने काम का मास्टर है, वो भलाई का काम करता है। यीशु को ये नहीं कह रहा कि यीशु मैं अपने काम का मास्टर आदमी हूँ, मुझे पता है कि मछली कहाँ से मिलेगी, मैंने सारी रात गहरे में ही मेहनत की है, मैंने गहरे में ही जाल डाला है। अब तू एक भलाई होता हुआ तू मुझसे कहता है कि गहरे में जा, मैं अपने काम का मास्टर हूँ। ऐसी गुफ्तगू, ऐसे आर्गुमेंट पतरस नहीं कर रहा, बल्कि पतरस बड़े अदब और बड़े अदाब के साथ कहता है, मैं तेरे कहने पर क्या करता हूँ? फिर जाल डालता। क्या कहता है? तेरे कहने पर फिर जाल डालता हूँ, तेरे कहने पर। हमने सारी रात मेहनत की है, हमारे हाथ कुछ नहीं आया, गहरे में जा। यीशु उसको क्या कहता है? गहरे में जा। अब यीशु पतरस को गहरे में लेकर जाना चाहता है, उसे अपनी हजूरी, अपनी इनाम तीखा मसा देना चाहता है, और मसा ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसकी हजूरी ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके लिए गहरे में उतरना पड़ता है। जब हम गहरे में उतरते हैं तब हम उसकी हजूरी को, उसकी अनौठी को रसीद करते हैं, हासिल करते हैं, महसूस करते हैं, फिर बरकतें मिलती हैं। गहरे च उतरने उत्ते उत्ते जाल पांदे रहो, भावें साल पांदे रहो, 6 महीने पांदे रहो, जाल सुटते रहो, खाली आएगा। उसके लिए गहरे में उतरने की जरूरत है। गहरे च उतरोगे तो फिर बरकत मिलेगी। जिन्हें मर्जी जाल पाओ। आज बहुत से लोग जिन्होंने महीना हो गया जाल पा रहे, कुछ नहीं आ रहा, 6 महीने हो गए, साल हो गए, इतों तक 5 साल 10 साल हो गए जाल पा रहे ने, कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्या है कि गहरे में नहीं उतरे,
एक बात बता रहा था कि आज हुआ क्या है। पादरी ने आपको दुआ कराई, बरकत नहीं मिली तो पादरी वापस संभाल लो। पादरी वापस को भी बरकत नहीं मिली तो फिर कोई बड़ी मीटिंग का इंतखाब कर लो। ये बरकत नहीं मिलती जेकर पादरी ने आपकी दुआ ना असर नहीं होया। अगर पादरी वापस की दुआ ना भी नहीं तो बरकत मिली, फिर अपने आप को चेक करना शुरू कर दो। फिर पादरी जी को फाड़ नहीं, फिर कुत्ता दे अंदर ही को फाड़ है। फिर पादरी ना बदलो, अपने आप को बदल लो। गहरे में उतर जाए। पतरस गहरे में उतर गया है। जब पतरस गहरे में उतरा है तो क्या हुआ है? जब पतरस गहरे में उतरकर पतरस ने जाल डाला है तो जाल क्या हुआ है? मछलियों से भर गया है। जब गहरे में उतरा है तो जाल फटने लगा है। उन्होंने अपने शरीकों को आवाज देना शुरू कर दी कि इधर आओ, हमने यीशु के कहने पर गहरे में उतरे हैं, हमने यीशु के कहने पर जाल डाला है, अब जाल हमारे फटने लगे हैं, हमारी मदद के लिए आओ। जब आप यीशु के कहने पर क्या करेंगे? गहरे में उतरेंगे। जब यीशु के कहने पर जाल गहरे में डालेंगे तो ऐसे ही आपके जाल बरकतों से भर जाएंगे। ऐने को बरकतां भरनगे, घर रखने की जगह नहीं होगी। ऐने जाल भर जाएंगे कि पादरियां को बुला बुला शुक्रगुजारियां कर दी थको। आओ गहरे में उतरे, हमने गहरे में जाल डाला। यीशु ने कहा, हमने यीशु के कहने पर अब इसके अंदर, इस स्टोरी के अंदर एक बड़ी खास और बड़ी अहम बात क्या मिलती है कि तेरे कहने पर हुक्म को माना है। तेरे कहने पर उनको जवाब नहीं देता जा सकता। थके हुए सारी रात जाल पाया, कल आवी, कल जिथे कहेगा जाल पावांगे, परसों नहीं, जाल धो रहे। कईयां ने साडे विचों कईयां ने जाल धो के ना रख दिते। बस बड़ी मेहनत की, खुदा सुनता ही नहीं। पादरियों को दुआ कराई, अनवर सदर को दुआ कराई, बड़े बड़े पादरियों को दुआ कराई, पता नहीं खुदा सुनता ही क्यों। जाल तू के की कीते ने बड़े सांभ दिते हैं। आज बहुत सारे साडे च बैठे कि जिन्होंने मेहनत करके नहीं जाल धो के रख दिते, सांभ दिते। अगर यीशु उस रात पतरस के साथ ना हो तो ज्यादा पतरस भी जाल तो, लेकिन यीशु ने कहा गहरे में जा। यीशु मुझे और आपको गहरे में लेकर जाना चाहता है। खुदा की हजूरी को महसूस करो, डरो ना। जिन्हें दाऊद डर गया, थरड़ी एक्चुअली है जो दाऊद को पता लगा कि उबैद तुम भी तो कर दो और सारिया चीज़ों को ताने बरकत दी तो फिर उठा। उन्हें कहा पालकी भी ले जाओ, गान बजाने वाला भी पीछे ले जाओ। जिन्हें कहना बुलाया, पादरियां ने बुलाया तो दस की कानून है? उन्हें कहा ऐ कानून है, लागी मेरी खिदमत कर। और कह बुलाओ लागियां। फिर उससे ही हुक्म के मुताबिक खुदा के संदूक को अपने शहर में लेकर आया, नचदा टपदा आया। आज हमें भी जरूरत है खुदा की हजूरी को अपने घर में लेकर। गहरे में उतरे। जब गहरे में उतरेंगे तब बरकत मिलेगी। जब गहरे में जाएंगे, जब गहरे में जाकर वो अपना जाल डालेंगे तब बरकत मिलेगी, तब बरकतों से घर भरेगा। जब उतरते जाल पाओगे कि द्वार आके जाल पाया, जब कुछ आ गया तो ठीक है, ना आया तो ना सही, पहले भी भेज दी है। गहरे में उतरे। मौका दिया है जितनी जिंदगियां यहाँ पर बैठी हैं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि आपको कितनी देर हो गई है जाल डालते हुए। अगर आज तक जाल नहीं भरा तो आज मौका है, गहरे में उतरे, खुदा को वक्त दे और अपने गहरे में जाकर यीशु के कहने पर यीशु चाहता है कि तू गहरे में आए। जब तू गहरे में आएगा तब तू मेरी कुदरत का तजुर्बा हासिल करेगा। फिर तू पहले जैसा शख्स नहीं रहेगा, मैं तेरी जिंदगी को तब्दील कर दूंगा। पतरस गहरे में उतरा है और पतरस नहीं रहा, पतरस माहीगीर नहीं रहा, बल्कि क्या बन गया है? आदमगीर बन गया है। गहरे में आप आगे आओ। आज ਅਸੀਂ सिर्फ जाल नहीं ध्यान कर, जाल भर जाए।
फिर वो पे आज इबादत ते वो पे आज पादरी ते वो पई जे बंदगी, जाल भर जे, बाकी कहानी खत्म। लिखा है वो कश्तियों को, लूका की इंजील 5वां बाब की 8वीं आयत के अंदर लिखा है, और वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो है, पीछे हो। आज का है ईमानदार मसीह की का भाई साहब दुआ करो मैंने खुदा पुत्र दे दे। अच्छा जी, जिन्हें तक पुत्र हो नहीं जाना दे दुआवां दे दुआ। चर्च च भी पादरी को जान लगे दुआ करानी, घर भी आके दुआ करानी। जो बेबी हो जाना तो फिर पादरी कौन थे? चर्च को है। फिर वो बच्चा बड़ा होकर शराबी, कबाबी, नशेई, फिर कहना पादरी साहब दुआ करो, बच्चे मेरे ना फरमान ने मेरी सुनते नहीं थे हैं। अत चुकी हुई ते अत ते चुकनी सी, लैना से इन्नी दुआ की ते उन्हां दी परवरिश वास्ते की कीता है, ओदे वास्ते क्यों नहीं जाल पाया? लैना वास्ते ते तू जाल सुटदा रहा, 9 महीने जाल सुटदा रहा ते जदों बड़ा गया उदों जाल किथे गया? उदों जाल धो के रख दिता ही। आज इस बात पर गौर करें। आज असं सिर्फ बरकतां ले ध्यान करते हैं, बरकत मिल गई, कहानी खत्म। यहां पर यह माजरा नहीं है, सारी रात मेहनत की है, कुछ हाथ नहीं आया है, लेकिन यीशु के कहने पर जब जाल डाला, जाल भर गया, तो क्या हुआ है? पतरस ने कश्ती को किनारे पर लाया और सब कुछ छोड़कर क्या किया है? यीशु के पीछे चला गया। ओ तेरा जो बिजनेस, ओ भाई जो बरकत, उस पतरस ने कहा इसके पीछे चलो। एक जाल नहीं गाले, आज एक जाल ते बह जावांगे, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਲ ਭਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਾਲ ਭਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ जाल की परवाह ना करो, उस भरने वाले की परवाह करो, उसके गहरे में उतर जाए, उसकी हजूरी को महसूस करे, उसकी अनाइंटिंग को महसूस करे। जब आप गहरे में उतरेंगे फिर बरकत मिलेगी। नहीं तो उसके जाल पा के थक के बह जाओ, फिर शॉर्टकट मार के खुदा की हजूरी को महसूस करो, गहरे में उतरे। जब गहरे में उतरेंगे फिर बरकत मिलेगी। नहीं तो जो मर्जी पे कर दे है। एक अद्धी मछली फड़ ली है ना, की फायदा है? और जाल भरो, यीशु तुहाडे जाल भरना चाहता है। एक अद्धी मछली नहीं तुहानू देना चाहता, मछली तो बना एक अद्धी बरकत नहीं देना चाहता, वो तुहाडे जाल भरना चाहता है, तुहाडियां जिंदगियां नूं मामूर करना चाहता है, परेशानियां तुहाडी जिंदगी च करना चाहता है, तुहाडी जिंदगी च बीमारियां, डिप्रेशन, तमाम तरह की गंदी लानती तस्वीरां कढना चाहता है। लेकिन अज का ईमानदार मसीह कहता एक आ गई है, एक जाल च आ गई, ठीक है, फिर जो लोड़ होगी फिर जाल पार है। आज गहरे में उतरे। पतरस यीशु की बात सुनकर गहरे में उतर गया है, गहरे में गया है। फिर जब गहरे में उतरा है, गहरे में उतरकर जब उसने खुदा की हजूरी को महसूस किया है, फिर पतरस माहिर नहीं आदमगीर बन गया। फिर यही पतरस एक आवाज 3 मिनट का आवाज होएगा, यही पतरस 3 मिनट का आवाज करता है तो 3000 दुनिया यीशु को कबूल कर लेती है। ये है गहरे में उतरने का तरीका, ये है जो गहरे में उतरते हैं कि 3 मिनट के वास्ते 3000 दुनिया यीशु को कबूल कर लेती है। यही पतरस पानी के अंदर टुरना शुरू कर देता है। गहरे च उतरो, खुदा की हजूरी को महसूस करो, ते ऐसी जगह ते जाल पाओ जिथे यीशु कहता है, जिधर यीशु जाता है तो यहाँ पर जाल कर, फिर बरकत मिलेगी। नहीं तो बरकत नहीं जमेगी। असी भी उत्ते उत्ते जाल पाते रहे, अज 8-9 साल खिदमत हो गई, उत्ते उत्ते जाल पाया पाते रहे, भज दौड़, वो फलाना नहीं बुलाता सा, फलाना नहीं बुलाता, फलाना नहीं बुलाता, छड़ के बह गए। फिर जो गहरे में उतरे, दुआ रोजे में ठहरे, गहरे में 1 घंटे की दुआ 2 घंटे की कर दी, 2 घंटे की दुआ 3 घंटे की दुआ कर दी, तो फिर सुकून ना बह गए। फिर आप बुलाना शुरू हो गए। आज पाकिस्तान के मैं खुदा रोया रखी कि मैं पाकिस्तान के हर कोने च खुदावंद तेरे कलाम सुनाना चाहना। दुनिया नहीं,
दुनिया की तो बात की गल, मैं पाकिस्तान के हर कोने च हर पिंड च तेरे कलाम में सुनाना चाहता। और खुदावंद का शुक्र है कि हर शहर के हर एक रोज कोई ना कोई नवा पिंड जो सामने आ जाए और उत्थे खुदा के कलाम की खिदमत कर लोग बरकत पा रहे, लोग खुदावंद को पहचान रहे हैं। जब हम गहरे में उतरते हैं फिर बरकत मिलती है, फिर खुदा के नाम में जलाल मिलता है, लोग बरकत पा रहे हैं, लोगों की जिंदगी चेंज हो रही है। अगर तेरे बोलने की वजह तो अगर तेरे कलाम करने की वजह तो लोग बरकत नहीं पा रहे, चेंज नहीं हो रहे, तो फिर इसका मतलब है कि तुम अजे तक गहरे च नहीं होती। एक स्टोरी मैं तेरे साथ शेयर करना, उसके बाद मैं कलाम शुरू कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरा आधा घंटा हो चुका है। मेरा बेटा वो बैठा है, ये अपने नानी के घर गया और किचन में अंदर था और ना शलक बनी हुई थी, उसके ऊपर ना तवा पे आई रोटी का, उन्होंने ऐसे घुमा लिया घूमगा मेरे पैर ते आके और होया कि थम पाँव का थम जो है ना कट गया, इसे लटका हुआ साथ। और मैं एक जगह पर खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा था, बार बार मुझे कॉल आ रही, बार बार कॉल आ रही। मैंने थोड़ा सा हट कर वो कॉल को सुना, मैंने कहा जी, मैंने कहा यशवा बड़ी बुरी तरह चोट लगी है, हॉस्पिटल आ जाए। और वो रो रहे थे पीछे, तो मैं भी परेशान हुआ। मैं एक खादम बैठा, मैंने कहा भाई साहब आप जरा मैसेज शेयर करें, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, तो मैं वहाँ पर जाता। जब मैं इमरजेंसी के अंदर पहुंचा तो आर्थोपैथिक डॉक्टर मेरे कोलीग ही थे, उन्होंने कहा आसिफ भाई ये काटना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ कट चुका है और बस लटका हुआ है, इसको खींच के मैं उतार दूंगा और पट्टी कर दूंगा। मैं उसे एडवाइस कर रहा हूँ एक स्टिच इधर लगाओ, एक साइड पर लगाओ और एक ऊपर लगाओ और इसे खड़ा करो, काटना नहीं। बड़ी बहस हुई वहाँ। उसने कहा डॉक्टर मैं वहाँ के तू हाँ। मैं कहा जी मैं कह रहा बच्चा तेरा है कि मेरा है? अब मेरा जी मैं कह रहा हूँ जी का। उसने मेरे कहने पर स्टिच लगा दिए, 3 स्टिच लगा कर उसने पट्टी कर दी। बोले क्या वासु भाई एक 2 घंटे च ब्लैक हो जाएगा, अरे खुद चढ़ देगा और बल्कि इन्फेक्शन कर देगा। मैंने कहा कुछ नहीं होएगा, तुम एम्बुलेंस करो। जब हम उसे घर लेकर आए तो मैंने इसे बिठाया और मैं घुटनों के बाल हो गया, दुआ करनी शुरू कर दी। क्या कि दुआ करनी शुरू कर। मैंने कहा खुदावन ये बेटा तूने मुझे दिया, इसकी बॉडी के तमाम अज़ा तूने पूरे दिए, ना एक की भी कम ना एक भी ज्यादा, अभी भी मुझे पूरे चाहिए। तू बड़ी कुदरत वाला खुदा है, तू अपने लोगों पर रहम करता है, फजल करता है। खुदावन रहम कर। मैं गहरे में उतर गया और दुआ करनी शुरू। मैंने नहीं पता किस वक्त बच्चा सो गया, मैंने नहीं पता मैं किस वक्त सो गया। जब सुबह उठे तो मेरा बेटा सेज च भजन दौड़ा गया, और मैंने इसे उठाया और मैं हॉस्पिटल में चला गया। जब मैं ओपीडी के अंदर गया तो डॉक्टर मुझे देख कहता खत्म हो गया, चढ़ गया। मैं आख्या नहीं जी, मैं लड़का खड़ा कर देता। पर देख कर आराम हुआ, कहता ये कैसे हो गया, नहीं कीता जी। मैं क्या तू डॉक्टरी किताबा ना पढ़ी, तो उस डॉक्टर को गए हैं जिन्हें तेन तो मैनू बनाया, जिन्हें तमाम अपने हाथों से हमें मट्टी का से लेकर साना है, उन्हें सब जवाब दिया। मैं क्या ना पे तो ये बरकत ये ब्लेसिंग जब गहरे में उतरते हैं तब हमारी जिंदगी में ऐसे मौजज़ात होते हैं। जब गहरे च नहीं उतरांगे तो परेशानियां चलेंगी, दुखा चलेंगे। देखे खुदा का बंदा भाई आशर, ए आशर नहीं सी जे ना परेशान, जिन्हें साड़ी भैन परेशान ना उन्हें सानू भी परेशान किया। पूरा एमरजेंसी का अमला तंग पे होया कि बाजी बह जा किते राम ना तू टेकदी नहीं पई। ते आशर साहब रिलैक्स हो, ना कि आशर साहब का कुछ नहीं होता, मेरी गल यीशु रहम करेगा। ते जेडे यीशु दे नाल अपनी रंगे जाते हैं परेशानी आंदियां ते कोरोना हालेलुया।